ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपको लेकर। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे उनके दिल की बातें जो उन्होंने कभी आपको बताई नहीं, कभी आपसे कही नहीं। हम जानेंगे कि वो क्या बातें हैं, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ यह तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ कुछ परसेंट रिलेट करे, रेजोनेट करे या एक्यूरेटली करे, लेकिन व्यूअर्स या रीडिंग जो है, ये जो रीडिंग है स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। आइए देख लेते हैं यहाँ पे उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट। ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड मून का आया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ तो यहाँ साफ दिख रही है कि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं और इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं बहुत इंटेंस हैं। आपके जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और जितना वो इमोशनल हैं उसका 40% भी आपको दिखाते नहीं हैं। ओके, इफ़ इन केस वो 100% या 90% आपके लिए इमोशनल हैं या इतने परसेंट आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो उसका 30% भी मुश्किल से दिखा पाते हैं। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, जेन्युइन है, डीप है, इंटेंस हैं, लेकिन उनको ये इंसान शो नहीं करते हैं। दीज आर हिडन इमोशंस, इन्होंने छुपा के रखे हैं। उसका मतलब यही हो गया कि अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं, छुपा के रखी तो कभी कन्फेस नहीं की, कभी बताया नहीं कि उनके दिल में आपके लिए कैसी भावनाएं हैं। तो ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैच है इमोशनली आपके साथ। ये पब्लिकली इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आप जान लीजिए व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है और वो हायर परसेंटेज में है, लेकिन दिखाते ये 20-25% है बस। ज़्यादा शो नहीं करते अपना इमोशन, अपनी फीलिंग आपको लेकर। और बहुत ज़्यादा बार ऐसा हुआ है कि इनको किसी बात से बहुत ठेस पहुंची है, या ऐसा हुआ है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपको याद करके या आपकी किसी बात से। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो चीज़ कभी बताई नहीं है, कभी शेयर नहीं की, कभी कन्फेस नहीं की। दे हैवंट शेयर। जो भी उनके दिल में दर्द रहा है वो उन्होंने हाइड करके रखा है। तो काफ़ी इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, लेकिन वो शो नहीं किया है आपके पर्सन ने। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। और उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं? ओके, सो वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड देखकर कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर व्यूवर्स पता लगता है डेथ कार्ड से कि आपके पर्सन की एक तरह से अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ये भी है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर आपके साथ ना एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, या एक नया रिश्ता, एक नया सफ़र आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। और जो उनकी लाइफ में हो चुका, अब तक जो भी हो चुका, उसे वैनिश करके, उसे लेट गो करके, उसे रिलीज़ करके, उसे उस चैप्टर को ओवर करके, ख़त्म करके, उसे रिलीज़ कर देना चाहते हैं। और आपके साथ एक नया सफ़र, एक नए जन्म की तरह, जैसे आप आए तो उनका रीबर्थ हुआ हो, जैसे एक नए सफ़र की तरह, एक नए सिलसिले की तरह, एक न्यू बिगिनिंग की तरह वो आपके साथ एक नया रिलेशनशिप, एक नया एंगल, एक नया एहसास चाहते हैं। और जो हो चुका उनकी लाइफ में, जैसा भी हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसे अब वो रिलीज़ कर देना चाहते हैं। ओके, और ये जो फीलिंग है वो अनकन्फेस्ड फीलिंग है उनकी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं आपको कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो भी हो चुका है बस वो रिलीज़ हो, लेट गो हो जाए, साइडलाइन हो जाए। जो हो चुका है उसे लेट गो कर दिया जाए और मुझे आपके साथ एक नया चैप्टर लाइफ का शुरू करना है। तो वो आपके साथ सब कुछ पुराना ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर पुराना अब भी कुछ ऐसा बचा है, पास्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट अब भी है,
या पास्ट से अभी भी ये टच में हैं, पास्ट के पर्सन से, पास्ट की चीज़ों से अभी भी टच में हैं, तो ये आपसे कहना चाहते हैं या इनकी फीलिंग है, ये कहना तो नहीं चाहते हैं लेकिन इनकी फीलिंग है ये, जो इन्होंने छुपा के रखी है, बताई नहीं है। वो ये फीलिंग है कि जो भी कुछ है पुराना वो सब खत्म करके मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए ही चाहिए। ये है सच्चाई जो उन्होंने कन्फेस नहीं की है। लेट्स सी और क्या है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। वेल वी हैव, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। व्यूअर्स, इस इंसान ने आपको अपना दर्द भी नहीं दिखलाया है। इस फोटो से, इस कार्ड से साफ पता चलता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और बहुत उन्होंने हेल्पलेस फील किया है। ओके, कई बार व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन आई है उनकी लाइफ में आपको लेकर कि वो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं और स्टक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं, उनके हाथ में कोई पावर या अधिकार है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, क्योंकि ये आपके साथ इमोशनली अटैच हैं लेकिन आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं दिखा पाते, आपके ऊपर अपना हक, अपना अधिकार, अपनी कोई पावर कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, वो बहुत हेल्पलेसनेस का टाइम होता है उनके लिए, जब वो आपसे कुछ कहकर आपको रोक नहीं सकते हैं, या जब वो आपको हक से, अधिकार से कुछ कह नहीं सकते हैं किसी बात के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे व्यूअर्स वो फंस चुके हैं इमोशनली, ना वो आपको बता सकते हैं कुछ बातें, ना आपको कुछ करने के लिए अलग से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कन्फेस भी नहीं किया है। और क्योंकि वो कन्फेस नहीं करते हैं तो आप भी इतना ज़्यादा नहीं जान पाते और आपको जैसे जीना है, जो करना है वैसे आप करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनको हर्ट भी करती हैं लेकिन उन बातों को लेकर ये कुछ फील नहीं कर, उन बातों को लेकर ये कुछ नहीं कर पाते। बहुत फील होता है बट एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। अब देखिए, अगर वो आपको कन्फेस नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप नहीं जान पाते, आप इनके दिल का हाल नहीं जानते। तो किसी और के साथ आप फ्रेंडशिप करें, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, किसी और के साथ आप क्लोज हो जाएं, या कोई और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ज़्यादा अटेंशन दे, आप किसी को दो अटेंशन। तो ये सब चीज़ें देख के उनको तकलीफ़ भी होती है, जेलसी भी होती है, पॉसेसिवनेस भी फील होती है, लेकिन कोई अधिकार ही महसूस नहीं होता उनको कि उनके पास कोई राइट है, कोई पावर है कि वो आपको कुछ कह सकें। जेलसी है तो कुछ कह भी नहीं सकते वो, पॉसेसिवनेस है तो कोई राइट ही नहीं है बोलने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कन्फेस ही नहीं किया है। that is problem with this person, that is the problem with this person. Okay, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनकी एक अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ये भी है जहाँ पर ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, या अपने जीवन को अधूरा समझ रहे हैं आपके बिना और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे उनके पास कुछ भी हो लाइफ में, कितना भी अटेंशन, कितना भी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, कुछ भी हो उनकी लाइफ में, लेकिन कंप्लीशन का एहसास नहीं होता है उनको। अपनी लाइफ कंप्लीट फील नहीं होती है, अपना प्यार कंप्लीट फील नहीं होता है। तो उनको आपका इंतज़ार रहता है और आपका इंतज़ार है उन्हें। ये बात वो किसी को बोलते नहीं हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि वो मन ही मन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये नहीं बोल पाएंगी कि वो मन ही मन आपका वेट कर रहे हैं। दे वोंट बी एबल टू से दैट, वो ऐसा कह नहीं पाएंगे। यस, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू व्यूअर्स। ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये इनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग है। आइए और देखते हैं। वेल, वी नीड मोर कार्ड्स। ओके व्यूअर्स, एक अनकन्फेस्ड उनकी फीलिंग ये भी है, एक ऐसी भी राज की बात ये कह सकते हैं, एक ऐसी बात दिल की जो उन्होंने आपको बताई नहीं है व्यूअर्स, कि आप जिस पोजीशन पे हैं, चाहे सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, या अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी भी जगह पर जिस पोजीशन पे हैं, या जितनी आपकी रिस्पेक्ट है, जितना आप पॉपुलर हैं, या जितना आप
रिकॉग्नाइज्ड हैं, जितना लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ उन्हें बहुत इम्प्रेस करती है। यानी कि आपके अंदर जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो भी बहुत इम्प्रेस हैं इस बात से, लेकिन वो कभी कहते नहीं हैं दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, वो कहते नहीं हैं, बट दे आर जेन्युइनली वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, तो ये बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे, दे आर रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका बहुत सम्मान है, रिस्पेक्ट है, आपकी बहुत वैल्यू है, आपकी बहुत कह सकते हैं कि आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में या लोगों के बीच। ओके व्यूअर्स, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग एक ये भी है दैट दे हैव फियर, डर लगता है उन्हें ट्रस्ट करने में तो नहीं, बट डर लगता है उन्हें आगे बढ़ने में। एक नर्वसनेस है, एक शाइनेस है, एक इंट्रोवर्ट टाइप की फीलिंग है। इस वजह से एक नर्वसनेस, एक शाइनेस, एक कॉन्शियसनेस उनको फील होती है कि वो आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, ओपन अप हों तो कैसे हों। ओके, तो एक डिफेंसिव सा इनका एक साइड नज़र आया है यहाँ पे, जहाँ पर वो खुद ही डिफेंसिव रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही नर्वस और शाय फील करते हैं, और आपको लगता है कि इस इंसान के अंदर एटीट्यूड होगा या कोई और बात होगी, इस वजह से ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा है या पीछे हट रहा है। नो, ये नर्वस हैं, शाय हैं, बार बार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इस वजह से व्यूअर्स वो आगे बढ़ते नहीं हैं, खुद को भी पीछे कर लेते हैं, और अगर सामने से आप ज़्यादा कुछ करते हैं तो रुकावट और खड़ी कर देते हैं। तो खुद ही इंट्रोवर्ट हैं ये, या खुद ही काफ़ी शाय और नर्वस नेचर के हैं, थोड़ा शाय नेचर हो सकता है, तो ये भी पता नहीं होगा शायद आपको। व्यूअर्स, उनकी एक अनकन्फेस्ड फीलिंग ये है कि हमेशा बार बार ऐसा कई बार हुआ है कि उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं। दे ऑलवेज फील द नीड ऑफ यू, उन्हें हमेशा आपकी ज़रूरत का एहसास, आपकी ज़रूरत महसूस हुई है, लेकिन कभी उन्होंने आपसे कहा नहीं, ये कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई आपसे कहने की कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत है ये कहने की कभी उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। सो दे नीड यू, ये भी एक अनकन्फेस्ड फीलिंग है दैट आई नीड यू। ओके, व्यूअर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं एक उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग ये भी है ओके, ये फीलिंग है या इच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप दोनों का एक ही फ्रेंड सर्कल है, कॉमन फ्रेंड सर्कल है, या कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, आई थिंक दे ऑलवेज एक्वायर और ट्राई टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये हमेशा कुछ लोगों से आपके बारे में पूछते हैं और आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, आपके बारे में पता रखते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं, या आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। अगर कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे, ओके, तो उन्हें आपके बारे में अवेयर रहना पसंद है। आप कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो आजकल, आपकी लाइफ के जो और ज़्यादा डिटेल्स हैं वो उनको दूसरों से पूछना, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, तो वो आपके बारे में पूछते हैं दूसरों से, आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं, आपके बारे में दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन ये भी एक अनकन्फेस्ड बात है जो कि आपको नहीं पता है या तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने कहा सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो फायर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। उसी के साथ साथ मैं कहूँगी अर्थ साइन, आपका और आपके पार्टनर का किसी का भी हो सकता है, अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन ऑल्सो। तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस।
ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस हैं जो यहाँ विजिबल हैं। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो व्यूअर्स, ये उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है। ये सारी बातें उन्हें कब की कन्फेस कर देनी चाहिए थी या कन्फेस करते पर की नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है इसके अंदर प्यार को लेकर करेज नहीं है। बाकी बातों को लेकर बहुत हिम्मत होगी इनके अंदर, लेकिन प्यार को लेकर उतनी हिम्मत नहीं दिख रही है। सो दिस वाज द रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप नए हैं। रीडिंग को क्लेम करें एंजल नंबर टाइप करके, ओके। और साथ ही साथ व्यूअर्स, यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू लिखिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।